खबर आ रही है रायपुर से। अरविंद नेताम की सीएम साय से मुलाकात हुई है। नागपुर से लौटते ही उन्होंने सीएम साय से मुलाकात की है। अरविंद नेताम बड़े आदिवासी नेता है, लेकिन आरएसएस के कार्यक्रम में उनको बुलाया था। अरविंद नेताम वहां गए थे नागपुर। सीएम विष्णुदेव साय ने नेताम को बधाई दी। नेताम संघ के कार्यक्रम में शामिल हुए और वहां उन्होंने मंच संभाला। मंच पर उन्होंने संबोधित भी किया और ये साय ने कहा है कि ये समूचे प्रदेश के लिए प्रसन्नता की बात है। तो ये तस्वीरें सामने आई है, मुख्यमंत्री से मुलाकात अरविंद नेताम की और बधाई दी गई है। मुख्यमंत्री ने अरविंद नेताम को बधाई दी। अब इसके क्या मायने, ये बहुत बड़ी बात है और ये तस्वीर बहुत कुछ कहती है। तो अभी अभी संघ के कार्यक्रम से आए हैं, तो संघ के कार्यक्रम से अभी अभी आए हैं। आप दूसरी तस्वीर में देख सकते हैं जहां सरसंघ चालक मोहन भागवत जी के साथ खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं अरविंद नेताम। उन्होंने संबोधित भी किया यहाँ और इसके बाद जब वो वापस आए तो उन्होंने मुख्यमंत्री से मुलाकात की है और मुख्यमंत्री ने उनकी तारीफ भी की है। तो ये खास तस्वीरें हैं। राजनीति में इस तरह की तस्वीरों के कई मायने निकाले जाते हैं। तो आरएसएस के कार्यक्रम से अरविंद नेताम जब वापस लौटे, उन्होंने बहुत सी बातों पर सहमति जताई है। उन्होंने तारीफ भी की आरएसएस की और कई ऐसी बातें हैं जो भोजराज नाग ने कहा है, जिस मामले को लेकर कि जो धर्म परिवर्तन करता है उनका आरक्षण का उनको लाभ नहीं मिलना चाहिए, उस बात पर भी अरविंद नेताम का स्पष्ट कहना था कि वो उससे सहमत है। जो धर्म परिवर्तन कर लेता है उसका चरित्र और अंदाज सब कुछ बदल जाता है, तो ऐसे में वो लाभ जो आरक्षण का उनको मिलता है वो नहीं मिलना चाहिए। तो बहुत सी बातें कहीं ना कहीं वो नजर आ रही है, जो वो आरएसएस की तरफ एक प्रकार का झुकाव भी दिखाई दे रहा है। और चलिए, हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ रजत वाजपेयी जी जुड़ गए हैं। रजत जी, अभी अभी अरविंद नेताम मिलकर आए हैं, नागपुर से लौटे हैं, मुख्यमंत्री से भी मुलाकात की है और ये मुलाकात कई मायनों में खास और आदिवासी, बड़े आदिवासी नेता हैं। हालांकि कांग्रेस खुलकर खिलाफत कर रही है, उनकी आलोचना भी कर रही है, लेकिन क्या मायने इन तस्वीरों के निकाल रहे हैं आप? ललित जी, जो सिनेरियो आपने बताया है उससे एक कदम आगे बढ़ के मैं रिलेवेंसी की बात करूंगा। देखिए, तुम बड़ा प्रदेश के एक क्षेत्र का प्रतिनिधित्व तो पिछले लंबे समय से कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री हैं और दूसरे केंद्रीय गृह केंद्रीय राज्य मंत्री रहे हैं। विष्णुदेव साय जो है वो बड़ा आदिवासी चेहरा है और अरविंद नेताम भी बस्तर का प्रतिनिधित्व करने के लिए वो पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। ऐसे में कोई नया जो है या ये कहें कि पहचान के मोहताज अरविंद नेताम आज विष्णुदेव साई के साथ जो उनकी मुलाकात हुई है उसमें 2-3 चीजें जो निकल कर आई हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। परिवार के साथ गए थे, उनकी जो बड़ी बेटी है प्रीति नेताम, डॉक्टर प्रीति नेताम, उनके साथ वे अरविंद विष्णुदेव साय से उनकी मुलाकात हुई है। आरएसएस का मंच जो है वो शेयर करने के बाद जैसे तरीके के इश्यूज उन्होंने आरएसएस के मंच से उठाए थे उसे बहुत इंपॉर्टेंट माना जा रहा है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो बस्तर के कॉन्सेप्ट में उन्होंने जिस तरीके की चीजों को रखा है, सरकार के सामने रखने की कोशिश की है, ऐसे में एक बार बहुत बड़ा सवाल ये बनता है कि कहीं अरविंद नेताम का मन तो नहीं बदल रहा, और ये मन अगर साए साए बदल रहा है तो इसके मायने बहुत जल्दी सामने आएंगे। और ये संभव है कि बस्तर में एक अनुभवी चेहरा भाजपा देने की कोशिश कर रही है और जो आदिवासी वर्ग से ताल्लुक रखता हो। ऐसे में ये समझा जा सकता है कि अरविंद नेताम का पहले आरएसएस के द्वारा बुलाया जाना उन्हें और उसके बाद मुख्यमंत्री से उनकी भेंट, ये दोनों ही चीजें कॉमन नहीं है, ये दोनों ही चीजें काफी इंपॉर्टेंट है। अरविंद नेताम हालांकि 2023 के इलेक्शन के समय में उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी थी और कांग्रेस छोड़ने के साथ ही हमर राज पार्टी का गठन किया था। ये बात और है कि जो रिजल्ट्स आए थे वो बिल्कुल भी फ्रूटफुल साबित नहीं हुए। सर्व आदिवासी समाज के बैनर तले ये पूरा जो उनके द्वारा ये प्लानिंग तैयार की गई थी वैसी तो साबित नहीं हुई जैसी कि नेताम उम्मीद कर रहे थे। लेकिन चूंकि बड़ा चेहरा है, आज भी इम्पैक्टफुल चेहरा माना जाता है बस्तर में। ऐसे में यदि भाजपा ज्वाइन करते हैं या फिर भाजपा के सलाहकार जैसे भी पदों पर यदि आते हैं तो निश्चित तौर पर कांग्रेस के लिए आने वाले समय में बहुत बड़ी मुश्किल साबित हो सकती बिल्कुल, है। आपने सही कहा रजत जी, क्योंकि बहुत बड़े आदिवासी नेता और बहुत बड़ी इलाके पर वो इम्पैक्ट डाल सकते हैं। और जिस तरह उनको ही क्यों नागपुर से बुलावा भेजा गया और वो क्यों नागपुर गए
और इस तरह की तमाम चीज़ें, और ये जो तस्वीरें अब सामने आए वो बहुत कुछ कहती है और शायद आने वाले समय में हमको सब कुछ दिखाई भी दे। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे रजत जी इस पूरी जानकारी के लिए, बातचीत करने के लिए। तो देखिए ये तमाम चीज़ें और ये तस्वीरें जब राजनीति में सामने आती है तो बहुत कुछ कहती है। हालांकि कांग्रेस की तरफ से भी तमाम बयान सामने आए हैं। हालांकि कांग्रेस में नहीं है, कांग्रेस उन्होंने छोड़ दी थी, लेकिन इसके बावजूद तमाम चीज़ें देखिए, मुलाकात के मायने क्या ये भी आपको दिखा रहे हैं कि क्या साए साए बदल रहा है अरविंद नेताम का मन, ये बड़ा सवाल है। नेताम के मुख्यमंत्री से मिलने के आखिरकार मायने क्या है? मुख्यमंत्री से उनकी मुलाकात की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। नेताम के बीजेपी में शामिल होने की अब अटकलें लगाई जा रही हैं। अरविंद ने कांग्रेस छोड़कर हमर राज नाम से एक पार्टी का गठन किया था, हालांकि वो बहुत सक्सेस नहीं हो पाई। सर्व आदिवासी समाज के बैनर तले उन्होंने पार्टी का गठन किया था। छत्तीसगढ़ का एक बड़ा आदिवासी चेहरा माने जाते हैं नेता।